झारखंड के चुनावी रण में सबसे हॉट सीट रांची विधानसभा सीट को माना जाता है, जिस पे एक बार फिर सीपी सिंह चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। 7वीं बार ये इस विधानसभा क्षेत्र में जीत दर्ज करने के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। 6 बार अभी तक वो जीत चुके हैं और ये कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए सीपी सिंह एक बार फिर जनता से मिल रहे हैं। हमारे साथ हैं सीपी सिंह, उनसे सीधे जानते हैं कि सर इस बार 7वीं बार है, कैसा लग रहा है? देखिए, पार्टी ने जिम्मेवारी दिया है तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और लगभग 50 साल से ऊपर से मैं कार्य कर रहा हूँ और पार्टी जो भी कार्य देती है मैं उसे पूरा करता हूँ। तो पार्टी ने मुझे टिकट देकर एक कार्य दिया है तो उस कार्य को मुझे पूरा करना है और उसे पूरा करने में लगा हुआ हूँ। लंबा राजनीतिक अनुभव, इस बार कितनी चुनौती है 7वीं बार? देखिए, मैं हमेशा चुनौतियों में ही काम किया हूँ, संघर्ष में ही काम किया हूँ। मैं जनसंघ काल से लगातार काम करते आ रहा हूँ। जनसंघ के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी काम कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि चुनौती तो हमेशा रहता है, कभी ऐसा तो रहा नहीं कि बिना चुनौती के मैं विधायक हो गया। चुनौतियों के बीच ही मैं विधायक बना हूँ। संघर्ष हमेशा मैं करता रहा हूँ। आलोचक कहते हैं कि जो सीपी सिंह नली नाला से बाहर निकल ही नहीं पाए, सड़क से बाहर निकल ही नहीं पाए। देखिए, आलोचक सही कहते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि आज सीपी सिंह रांची का पहले क्या स्थिति थी, थोड़ा उनको याद करना चाहिए। रांची में जिस मोहल्ले में कोई रहता है उस मोहल्ले की क्या स्थिति थी। सीपी सिंह ने काम करना लोगों को सिखाया और सड़क और नाली ही नहीं, आज जो जलमीनार देख रहे हैं रांची के अंदर, ये सीपी सिंह के देन है। पहले सिर्फ और सिर्फ एक ही जलमीनार हुआ करता था, आज जलमीनार 10 से ज़्यादा मैंने बनवाया और आज जलमीनार जो बन रहा है कुछ तो बन के तैयार भी हो गया है, पाइपलाइन बिछ रहा है, ये सीपी सिंह की देन है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई, चाहे वो सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे पीने का पानी की व्यवस्था करना हो, चाहे पार्क बनवाना हो, चाहे छठ घाट बनवाना हो, तालाब का सुंदरीकरण करना हो, तो ये सब सीपी सिंह की देन है। आप वेंडर मार्केट जाकर देखिए ना, भारत में ऐसा कोई वेंडर मार्केट है क्या? फुटपाथ से उठाकर मैंने उनको परमानेंट जगह दे दिया। वेजिटेबल मार्केट मैंने बनवाया। तो मैं कह रहा हूँ कि कई तरह के मैंने काम किया है। अब उनको लगता है कि सीपी सिंह ने सिर्फ नली गली, तो हाँ, मेरे कार्यकर्ता तो नारा लगाते हैं सीपी भैया आए हैं, नली गली बनवाए हैं। कि गलत क्या है भाई? लोगों चिढ़ क्यों है इससे? भाई, जनता ने मुझसे करने के लिए कहा, मांग करती, आज भी करती है। आज भी 150 से ज़्यादा योजनाएं, काम इसलिए नहीं हो पा रहा है कि बालू उपलब्ध नहीं है। बालू मिल भी रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है। तो भाई, सीपी सिंह वो भी करेगा। भाई, जो लोग बोलते हैं ना, तो मैं कितना काम किया हूँ मुझे खुद ही याद नहीं है। किसी ज़माने में बालकृष्णा स्कूल, जब मैं विधायक बना था ना, एडमिशन 120 छात्र हुआ करते थे। ये 1996-97 की बात मैं बता रहा हूँ। 120 छात्र हुआ करते थे। मैं वहाँ उसके पीछे लगा और मैंने कहा कि भाई, यहाँ लड़के के साथ लड़कियों का भी करो। आज वहाँ 1200 से ज़्यादा छात्र और छात्राएँ पढ़ रही हैं। इसी प्रकार वहाँ भी मैंने विकास किया है। मैंने गौरीदत्त मंडलिया स्कूल में विकास किया है, मैंने केवी गर्ल्स हाई स्कूल में विकास किया है, मैंने छोटनागपुर गर्ल्स स्कूल में विकास किया है, मैंने निवारणपुर में जो स्कूल है वहाँ पर काम किया है। तो सीपी सिंह खाली
नली गली नहीं, तरह तरह के काम किया है ऐसे। लेकिन पार्टी के अंदर में ये कहा जा रहा है कि जो बट वृक्ष बन गए हैं, एक जनरेशन को कैरियर समाप्त कर दिया सीपी सिंह ने, इसके विरोध में कई जो युवा नेता हैं वो चुनाव मैदान में उतर गए हैं आपके। ये एक बात मेरे को बताइए, सीपी सिंह पहला व्यक्ति है क्या जो 7वीं बार चुनाव लड़ा है? हमारे बहुत से सांसद ऐसे हैं, खुद हमारे जो गवर्नर साहब हैं वो 7-8 बार सांसद रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ ऐसे पूरे इंडिया में बहुत लोग मिलेगा, मैं कोई पहला थोड़े हूँ। बिहार में आप देख लीजिए, हम लोग साथ काम करने वाले हमारे सीनियर लोग हैं, चाहे नंद किशोर यादव हों, चाहे प्रेम कुमार हों। तो क्या वहाँ के जनरेशन बिगाड़ दिया? अरे भाई, टिकट किसी एक को ही मिलेगा, दूल्हा कोई एक बनेगा, बाद बाकी को तो बाराती रहना ही पड़ता है ना। लास्ट में सर, सब बाराती दूल्हा नहीं बन सकता है, लगता है। लास्ट में सर एक सवाल ये रहेगा कि इस बार का मुद्दा क्या रहेगा जिसके बल पे आप चुनाव मैदान में उतर? देखिए, मेरा कोई अलग से कोई मुद्दा नहीं है, मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं होता, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि जो लंबी चौड़ी जो दावे करते हैं ना अखबारों में, चैनलों में, वो सब हवाई होता है। मैं जानता हूँ ना कैपेसिटी। भैया, जब विधायक बनता है ना उसके बाद उसको पता चलता है, उसके पहले तो उसको लगता है कि वो पूरा आसमान उठा लेगा। मैं जब चुनाव लड़ा था पहली बार, तो मैंने एक ही विश्वास दिलाया था, वादा नहीं किया था, आश्वासन नहीं दिया था। आश्वासन वगैरह जो होते हैं ना पूरे नहीं किए जाते हैं। मैंने विश्वास दिलाया था, गारंटी दिया था मैंने कि सीपी सिंह रांची की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। और सीपी सिंह विगत 28.5 साल से लगातार रांची की जनता के लिए मैं उपलब्ध था, हूँ और रहूँगा। तो ये हैं सीपी सिंह और 7वीं बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। इन्हें भरोसा है कि इस बार फिर रांची की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।